ज़िंदगी में आपके पास लम्हा लम्हा डिसीजंस के मौके आते हैं और उन डिसीजंस को लेने से पहले आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। आज मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ एनएलपी का एक अमेजिंग डिसीजन मेकिंग मॉडल और वो है VAK मॉडल। V मीन्स विजुअल जो कि आपके विजन से रिलेटेड है, A मीन्स ऑडिटरी जो कि आपकी हेयरिंग से रिलेटेड है और K मीन्स काइनेस्थेटिक जो कि आपकी फीलिंग्स से रिलेटेड है। अब इस मॉडल को मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाती हूँ। आपको डिसीजन लेना है कि आपको जॉब करनी चाहिए या आपको बिजनेस करना चाहिए। अब इसमें इस डिसीजन को लेकर सबसे पहले आप अपने विजुअल एलिमेंट को देखिए। आप ये सोचिए कि इन दोनों में से आपके पास, इन दोनों ऑप्शंस के लिए आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या आप स्किल्स रखते हैं और फिर ये भी कि आप 5 साल बाद, 10 साल के बाद इन दोनों ऑप्शंस को लेकर आप कहाँ स्टैंड कर रहे होंगे। जब आप ये चीज़ें सोचेंगे तो आपके ब्रेन में एक विजन सा, एक पिक्चर सी बन जाएगी दोनों ऑप्शंस को लेकर। उसके बाद आप आ जाइए ऑडिटरी एलिमेंट की तरफ। ऑडिटरी एलिमेंट का मतलब है मशवरा करना, और मशवरा हम 3 तरह से कर सकते हैं। बीइंग अ मुस्लिम मेरा सबसे पहले ये ईमान है कि सबसे पहला मशवरा हमें अल्लाह ताला से करना चाहिए और वो उसका तरीका हम सबको पता है, दुआ इस्तिखारा होती है। दूसरा मशवरा आपको अपने आप से करना है। वो किस तरह से कि आप दोनों ऑप्शंस के प्रॉस एंड कॉन्स लिखेंगे। और तीसरा मशवरा आपको अपनी ज़िंदगी में किसी बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी बंदे से करना है इन दोनों ऑप्शंस के बारे में। ये हो गया ऑडिटरी एलिमेंट। अब तीसरे पे आ जाइए, वो है काइनेस्थेटिक एलिमेंट, यानी कि आपकी फीलिंग्स। इन दोनों ऑप्शंस को लेकर आपके दिल में फीलिंग्स पैदा होंगी जो पॉजिटिव भी होंगी और कुछ नेगेटिव भी होंगी। पॉजिटिव फीलिंग्स क्या हो सकती हैं? यू विल फील मोटिवेटेड, आपको खुशी महसूस होगी, आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट महसूस होगी, आपको कॉन्फिडेंस की फीलिंग्स आएंगी। और नेगेटिव फीलिंग्स क्या हो सकती हैं दोनों ऑप्शंस को लेकर? कुछ फियर्स आएंगे, कुछ इनसिक्योरिटीज़ होंगी, कुछ डाउट्स की फीलिंग्स आएंगी आपके दिल में। आप इन दोनों तरह की फीलिंग्स को भी नोट कर लीजिए उन दोनों ऑप्शंस के लिए। अब आपके पास विजुअल एलिमेंट भी हो गया, ऑडिटरी एलिमेंट भी हो गया और काइनेस्थेटिक एलिमेंट भी हो गया। अब आपको क्या करना है कि अब आपको इन तीनों में इस चीज़ों को कंबाइन करके आप देखिए कि जिस ऑप्शन के हक में ये तीनों चीज़ें आपकी रिकंसाइल हो रही हैं वो आपका बेस्ट डिसीजन है। ये VAK मॉडल इतना अमेजिंग, इतना इफेक्टिव है कि अगर आप इसको टेस्ट करना चाहते हैं तो अपने किसी भी पास्ट के एक अच्छे और एक बुरे डिसीजन को लीजिए और इसी VAK मॉडल को उसके ऊपर टेस्ट कीजिए। आप देखेंगे कि जो आपका बेस्ट डिसीजन था उसमें 95% टाइम्स ये तीनों एलिमेंट्स मौजूद थे। लेकिन जो आपका पुअर डिसीजन था, बैड डिसीजन जो बाद में साबित हुआ, उसमें इन तीनों में से कोई एलिमेंट मिसिंग था। आमतौर पर वो जो एलिमेंट मिसिंग होता है वो होता ऑडिटरी ही है, क्योंकि जब हमारे सामने ऑप्शंस आती हैं पेश और हम सबसे पहले अपनी फीलिंग्स और थॉट्स पे जाते हैं, हमें खुशी महसूस होती है, हम सोचते हैं कि ये अच्छा है और हम वो कर गुजरते हैं, वो डिसीजन ले लेते हैं उस ऑप्शन के लिए। लेकिन असल में हम ऑडिटरी एलिमेंट को उस वक्त हेस्ट में उसको मिस कर देते हैं, मशवरा नहीं करते या मशवरे को हम अहमियत नहीं देते। और ये जो VAK मॉडल है ये ना सिर्फ पर्सनल लाइफ पर और बल्कि ये हमारी कॉर्पोरेट लाइफ पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और NLP की सारी टेक्निक्स जो हैं ना सिर्फ पर्सनल लाइफ पर बल्कि कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर भी इसकी बहुत अच्छी इम्प्लीकेशंस होती हैं और ये रिज़ल्ट क्रिएट करती हैं। और इंशाअल्लाह ताला मैं जल्द ही NLP टेक्निक्स को और मैनेजमेंट की कुछ टेक्निक्स को, स्पेशली लीडरशिप और चेंज मैनेजमेंट को मिलाकर एक वर्कशॉप बनाने को जा रही हूँ एंड इंशाल्लाह दैट विल हिट टू द टारगेट। एंड बैक टू द पॉइंट, आपको जब भी कोई डिसीजन लेना है तो आपको ऑप्शंस आपके सामने आएंगी और उन ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन को लेने के लिए, डिसीजन करने के लिए आप VAK मॉडल यूज़ कीजिए और आजमाइश शर्त है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन या रब्बल आलमीन।